स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपी कांस्टेबल का हो, या कोई भी एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा ये रैपिड एक्स का नया नाम क्या रखा गया, ये बताना है। तो नया नाम क्या हो जाएगा, नमो भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है। तो कौन सा थाना हो जाएगा, भोपाल का थाना, मध्य प्रदेश में जो है। ठीक है, ये याद रखेंगे, महिला थाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो सौरभ गांगुली हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये हो जाएगा शीतल महाजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया। कन्फर्म टिकट कब तक देंगे, 2027 तक। फिर भारत के पहले सोलर रूफ इसका साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, इसका नाम भी याद रखेंगे, हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो हैदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2023। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, जलीय पशु घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन को। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं, यानी कि सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं, तो केरल हो जाएगा। फिर किस राज्य ने अमूर बैज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू, तो अहमदाबाद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर, अब देखिए पोस्ट ऑफिस था, ये है मंदिर, तो ये कहाँ हो जाएगा, सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नोकिया किस शहर में अपनी तरह की 6G लैब लॉन्च की है, तो ये बेंगलुरु आंसर हो जाएगा। फिर गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया, तो घोल मछली। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। फिर अगला देखते हैं, 16 नंबर है, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया, तो पहला हो जाए कोझिकोड, ये साहित्य के लिए, और ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है, याद रखेंगे, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, फिर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव, मिशन का नाम क्या है, मिशन होप, कहाँ का हो जाएगा, पंजाब। डायरेक्टली पूछ सकता है कि मिशन होप किसने लॉन्च किया, तो पंजाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस शहर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, आंसर हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश। फिर 19 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नीमच जिला मध्य प्रदेश। फिर हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कौन हो जाएंगे, हीरालाल सामरिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जिसे कहते हैं BRO, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया, तो न्योमा लद्दाख में हो जाएगा। फिर किस राज्य को भारत की पहली
ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, तो आंसर हो जाएगा केरल। फिर 24 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो शिक्षा के लिए है उद्यमिता पहल, तो मेटा के साथ, मेटा यानी कि फेसबुक जिसकी है। फिर किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण, नाम क्या हो जाएगा? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की पहल है, याद रखेंगे। फिर किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 28 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? बोलियों का शब्दकोश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य, तो नागालैंड हो जाएगा। 30 नंबर, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन, अब पहली महिला सर्जन है, तो याद रखेंगे मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। फिर 31 नंबर, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम, याद रखेंगे मिशन दक्ष, किस सरकार ने? तो बिहार। फिर 32 नंबर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब किस नाम से जाना जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो विमान का नाम याद रखेंगे तेजस, आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक, IOCL, याद रखेंगे IOCL। फिर है 35 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर यानी कि किसकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, TL वासवानी, या 25 नवंबर को कौन सा दिन घोषित किया गया? तो याद रखेंगे मांस रहित दिवस। अब ये 35 क्वेश्चन राष्ट्रीय थे, अब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक, तो अब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। 36 नंबर, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है, तो रेस्पर AI, क्या हो जाएगा? रेस्पर AI। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया? आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया की महिला राष्ट्रपति को। फिर 39 नंबर, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूस्टन शहर, अमेरिका में। फिर 40 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE में। ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब 41वां देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो अफगानिस्तान ने की। 42 नंबर, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? 95वां, तो चिली हो जाएगा। फिर है 43 नंबर, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, या कोलिंस डिक्शनरी का है वर्ड ऑफ द ईयर, किसे घोषित किया गया? तो AI को। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो जंजीबार, तंजानिया। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ विद्यालय किस श्रेणी में? इनोवेशन श्रेणी में। तो आंसर हो जाएगा रिवर साइड स्कूल, गुजरात। 46 नंबर, किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ताइवान ने लॉन्च की है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। फिर 48 नंबर, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? हो जाएगा चीन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो ये लकड़ी की संरचना है कहाँ खोजी गई? जाम्बिया में। 50 नंबर, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने मेजबानी की। फिर 51 नंबर है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो मुंबई में आयोजित होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो सैनिस पलासियोस ने। किसने पहना? सैनिस पलासियोस। 53 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनपुर, बिहार में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 54 नंबर, क्वेश्चन देखते हैं, किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया? तो WHO ने। किसने? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। 55 नंबर, नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? तो नेपाल। 56 नंबर है क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। फिर आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक। अब अगला क्वेश्चन 58 नंबर, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय। याद रखेंगे आप लोग, इजराइल के लिए ऑपरेशन अजय। 59 नंबर, किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना? तो डीजी कवच नामक पहल याद रखेंगे गूगल ने। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। ये 60 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के मिशन क्रू एस्केप सिस्टम, क्या है? क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। ठीक। फिर 62 नंबर, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा लॉन्च की? तो रिलायंस जियो ने। फिर 63 नंबर, किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो जॉबी एविएशन ने तैयार की है। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण कौन सा है? 17 नंबर का। कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया, इसे किस कंपनी ने बनाया है, विकसित किया है? तो ग्रेन रोबोटिक्स ने जो है इसको विकसित किया है। और ये भी याद रखेंगे कौन सा पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040। ठीक। फिर 67 नंबर, ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल में अनावरण किया गया? तो हाईकून। 68 नंबर, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। 69 नंबर, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड? तो याद रखेंगे किसने? चीन ने, 1200 GB प्रति सेकंड। 70 नंबर क्वेश्चन,
सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की है? तो IIT रोपड़ के शोधकर्ता ने। अब देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 71 नंबर, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो UNCCD यानी कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, ये इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। 72 नंबर, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा हुई? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगर 53वां पूछ लिया जाए तो रानी, कौन सा हो जाएगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक। फिर 73 नंबर, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट गांधीनगर। ठीक। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया? तो आइजोल को घोषित किया। 75 नंबर, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? तो दिल्ली से। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन। तो किसने लॉन्च की? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। IOL ने। किसने लॉन्च की? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC ने। ठीक। फिर 77 नंबर, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो उदयपुर। उदयपुर कहाँ? राजस्थान में। 78 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तीनों देख लेते हैं। 78, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की? अब उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अयोध्या को। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो तट मंदिर, तमिलनाडु। फिर 80 नंबर, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? तो देहरादून, उत्तराखंड ने। ये 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे खेल कूद से जुड़े क्वेश्चन। 81 नंबर है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शमी, 24 विकेट। इनको अभी अर्जुन अवार्ड भी मिला है, तो ये भी याद रखेंगे, अर्जुन अवार्ड। और ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक। 82 नंबर, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज? तो अब सर्वाधिक रन पूछेगा तो विराट कोहली के कितने रन? 765। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी, याद रखेंगे। 83 नंबर, ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा हुई है? तो 128 साल बाद। अब जो अगला ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा। फिर अगला है क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका भी आंसर हो जाएगा विराट कोहली। फिर 85 नंबर, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, हॉल ऑफ फेम यानी कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन? ये भी क्रिकेटर हैं, तो डायना इडुल्जी। 86 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले विश्व प्रथम खिलाड़ी कौन बन गए? तो एंजेलो मैथ्यूज। ये टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। फिर 87 नंबर, फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो UAE। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर है, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? तो शाहीन अफरीदी हो जाएंगे। 89, रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर तो जूही। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा। फिर 91, पंकज आडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने। यह उनका केवा मतलब कौन से नंबर का व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड है, ये बताना है। तो कौन से नंबर का हो जाएगा? यहाँ पे देख लेंगे, 26 नंबर का। कौन? 26। फिर 92, चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? तो 111 पदक जीता था। फिर एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? देखिए, एशियन पैरा गेम्स था, ये एशियन गेम्स है, तो इसमें 107 पदक जीते थे। ठीक। फिर 94 नंबर है, वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी? तो शुभमन गिल। ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? तो जर्मनी ने जीता था सर्बिया को हराकर। 96 नंबर है। T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? तो पहली बार 300 से अधिक रन इसने बनाए हैं तो नेपाल। T20 क्रिकेट में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन हो जाएंगे? लिएंडर पेस। ये टेनिस हॉल ऑफ फेम था, वो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम था, तो उसमें डायना एंड्रूल्फी थी, वो भारत की थी। फिर 98 नंबर। वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली विश्व की टीम कौन बनी? तो भारत, याद रखेंगे भारत की टीम। अब ये भी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में। चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे जो हमने आपको कराया। अगली क्लास में ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।